गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में दोबारा स्वागत है। आज मैं एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस कर दूंगा। इवन आपको इसके बारे में किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ पुअर पीपल वर्सेस रिच पीपल, लेकिन लोगों ने आपने सुनी तो होगी ये बातें, लेकिन आपको ये बात पता नहीं होगी। पुअर पीपल में दो तरीके के लोग होते हैं। इवन आपने अपनी सोसाइटी, कॉर्पोरेट लाइफ या अपनी पूरी लाइफ में देखा होगा। पुअर पीपल में दो तरीके के लोग होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन होता है कि सैलरी आप ही के बराबर होगी, आपसे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसके जो खर्चे होते हैं उसके सैलरी से ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न में ये है कि वो उन लोगों को देखता है। मान लो अगर आपका दोस्त 10,000 कमाता है, वो उस पर्सन को देखता है जो महीने का 40,000 50,000 के आसपास कमा रहा है। उस पर जो चीज़ें हैं वो उस बेसिस पे वो अपने पास भी वैसी चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। लेकिन क्या होता है कि वो तो बंदा चलो कमा रहा है, वो अफोर्ड कर पा रहा है उस चीज़ को, लेकिन आपका दोस्त मान लो 1-1.5 लाख की चीज़ आया और 2 2.5-3 हज़ार रुपये की एक EMI बना ली, 1 साल की, 1.5 साल 2 साल जो भी एक टाइम पीरियड होता है बना ली। फिर वो क्या करता है, जब भी उसकी सैलरी आती है तो उसकी जो लायबिलिटी उसमें खर्च हो जाती है। फिर एंड ऑफ द मंथ वो आपसे उधार वगैरह लेता है। फिर वो क्या करता है, सैलरी आती है 3-4 हज़ार वहाँ दिए, जिससे उधार लिए उसको दिए। ये आपने देखा भी होगा। अगर मैं दूसरी बात करूँ, दूसरे दोस्त ने ना आपको देखे हो, वो कैसे होते हैं, वो है ना पहले अपना खर्चा देखते हैं कि मेरे को कहाँ ज़रूरत है। फिर वो उतना एक फंड्स, एक अमाउंट जमा कर रखते हैं हमेशा उन्हें बुरे वक्त में, ताकि उन्हें काम आए। वो भले ही वो पुअर है, लेकिन उसने पहले वो अपने बारे में पहले सोचता है। जब उससे कोई आपके दोस्त होंगे, जब आपसे उधार मांगते हो और आप पे मान लो 5,000 रुपये अकाउंट पे आपसे उसने 1,000 मांगे हो, तो आप दे देते हो, चलो दे देता हूँ, बाद में दे देगा। लेकिन क्या करता है, आपकी भी वो भी बात ख़राब कर देता है। जब आपको सच्ची में ज़रूरत है वो कभी देता ही नहीं है। वो कोई ना कोई बहाना मारता है, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ मारता है। इवन आपने ये देखा ही होगा। तो अगर मैं बताऊं, जो मेरा दूसरे वाले कैटेगरी की मैं बात कर रहा था आपसे, दूसरे लोग पहले वो अपने ऊपर खर्च करते हैं और वो हमेशा एक फंड्स हमेशा जमा रखते हैं ताकि उन्हें बुरे वक्त में काम आए। और जब भी उनसे कोई उधार मांगता है, आप देखना वो हमेशा मना करते हैं, यार पैसे वैसे नहीं, यार कहाँ मांग रहा है, तेरी सैलरी मेरी सैलरी सेम है, अब मेरे खर्चे भी तो तेरे से बराबर ही हैं। तो इस तरीके बहाना, लेकिन वो उसके पीछे वो जानता है कि उसके पास पैसा है या नहीं। और दूसरा अगर मैं बात करूं, ये आपने देखा हो, तो पहले तो आपको आप दूसरे पर्सन जैसे बनना चाहिए। पहले तो आपको अपने एक्सपेंस के बराबर खर्चे नहीं बढ़ाने चाहिए। पहले आपको अपनी पॉकेट में एक इनकम सोर्स बनाने की मेंटलिटी रखनी चाहिए। अगर मैं रिच पीपल की बात करूँ, रिच पीपल में भी सेम दो तरीके के लोग होते हैं। मैं अगर अपने एक टीचर है मेरे, वो अच्छी सैलरी कमा रहे, गवर्नमेंट सर्विस में, और अच्छे पढ़ाने का भी तरीका बहुत बढ़िया है उनका। अगर मैं उनका बताऊं, उनका जो घर है एक अच्छा अपार्टमेंट भी है, वो होगा 50-60 लाख के आसपास का। लेकिन उनने अपनी जो भी है गवर्नमेंट सर्विस से कमाया है। लेकिन उनका क्या है कि वो उन पे कपड़ों पे खर्च करने का किसी का शौक़ नहीं होगा। आपने कई सारे लोग देखे होंगे, कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिन्हें शौक़ वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन उन पे अपना बैकअप बहुत अच्छा होता है। इन्हें अगर वो नौकरी छोड़ भी दें ना, या देखे होंगे कि उनमें 6-7 महीने, 1 साल 2 साल तक अच्छा फंड्स रहता है। और मेरे टीचर पता है क्या करते हैं, जो उन पर फंड्स रहता है वो बिजनेस वगैरह में लगाते रहते हैं। उनका एक खुद का प्रिंटिंग लाइन का बिजनेस है, उसमें वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। और वो कभी किसी को उधार नहीं देते, वो रिलेशन में भले देते हैं, लेकिन अगर वो उधार देते हैं तो मुश्किल से 500-600। वो ये कहते हैं कि यार चले भी गए, चलो कोई नहीं, अपना ही लड़का है। या मतलब मेरे स्कूल में कई सारे दोस्तों ने मांगे भी हैं, इवन मैंने भी मांगे थे पहले, लेकिन मैंने टाइम पे दे दिए थे उन्हें। तो कहीं ना कहीं मेरी उनसे अच्छी गुडविल बना रखी है। तो एक तो ये कैटेगरी को। एक दूसरा अगर मैं बात करूँ, इन्फ्लुएंसर हो गए। आपने ऐसे बिजनेस देखे होंगे जिनकी लाइफस्टाइल के बेस पे लोग उनके संग जुड़ना पसंद करते हैं। और इवन आपने यूट्यूब वगैरह देखा है, जो बंदा यूट्यूब बनाता है अपने कंटेंट को बेस्ट करने के लिए, वो सोचता है कि इसकी लाइफस्टाइल कैसी है, इतने बढ़िया व्यूज़ आ रहे हैं, कितना अच्छा पैसा कमा रहा है। तो लोग उन्हें देख के भी उनके संग वही काम स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई ब्लॉगिंग से करोड़ों कमा रहा है तो लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। कोई एनिमेशन के थ्रू पैसा कमा रहे हैं तो लोग एनिमेशन के थ्रू जाते हैं। आपने अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इवन आप में जो लोग कर रहे हो, आप में भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो उनकी लाइफस्टाइल को देख के गए होंगे, जिससे पता है आपका तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है, खासकर स्किल्स को लेके। लेकिन बिजनेस को लेके अगर बात करूँ, जो टॉप पर होते हैं उनका ही बढ़ता है। आपको अगर उनके जितना पहुँचना है तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी
जितना उनने करी है। तो इस तरीके में आपने देखो लोग, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए।